जाने मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जुनी मुझसे वादा करो कि हम ताई के पास ही रहेंगे। आप कुछ भी करना, पर प्लीज ताई को मना लेना। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अब उसके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, अब हम उसके साथ ही रहेंगे। उसकी अब नहीं चलेगी एक भी, हम उसी के साथ रहेंगे। ओके, डोंट वरी। From Shiraz, but it is not so good. I mean, she take off the top. Smile upon my face, me know she please. सोफिया बेटा, कब तक इनको ऐसे किडनैप करके रखना चाहती हो? हाँ, जब तक मेरे बदले की आग शांत नहीं हो जाती तब तक मैं उस ताई को तिनका तिनका करके तड़पाना चाहती हूँ। उसको मौत देना चाहती हूँ मैं। अगर तुम उस लड़की को मौत देना चाहती हो तो डायरेक्ट उसको ही क्यों ना टपकाती? इन लोगों से क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी है? क्योंकि तुम्हें पता है ना, हम बेवजह किसी को मारते नहीं हैं। जारा, मुझे पता है कि बेवजह किसी को नहीं मारना चाहिए और आपके रूल्स के खिलाफ है किसी को बेवजह मारना। और ताई से मेरी पर्सनल दुश्मनी है तो मैं बस उसे ही मारूंगी और किसी को भी नहीं। इनको तो बस मैंने तड़पाने के लिए रखा है, ताई को, क्योंकि ताई की कमजोरी उसके दोस्त, उसका प्यार है। और अगर मेरे पास, मेरी मुट्ठी में उसकी कमजोरी होगी तो वो आसानी से तड़प तड़प के मरेगी। ओके बेटा, जो तुम करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ का बदला उसकी मौत ही है, क्योंकि मेरी बेटी को कोई भी नहीं छू सकता। और वैसे भी मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कल सुबह बॉस आ रहे हैं। क्या बॉस? हाँ, तुम्हें पता है ना कि बॉस मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ डैड कि आपने बॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है और उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। आप जहाँ भी हो उनकी वजह से ही हो। हाँ, वो माफिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं कल पहली बार उनसे फेस टू फेस मिलूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बेटा। तो अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी करनी है क्योंकि उनकी वाइफ भी आ रही है उनके साथ। एंड वो दोनों अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या उनकी बेटी यहाँ? हाँ, उनकी बेटी पढ़ाई के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। उनसे बात हुई थी तब उन्होंने ही बोला था। तो ठीक है डैड, आप जाइए और उनके वेलकम की तैयारी कीजिए, मैं यहाँ पे संभाल लूँगी। ओके बेटा, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। और हाँ, इन सबको खाना वाना दे देना, वरना ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ डैड, मैं इन लोगों का खाने का इंतज़ाम करवा दूँगी। ओके, वेरी गुड। सोफिया हंसते हुए जाती है उन चारों के पास एंड उनके मुंह पे से पट्टी हटा देती है। मिस सोफिया, तुम अपनी ही मौत को क्यों दावत दे रही हो? तुम बड़ी ही आसानी से रिवेंज खेल रही हो, है ना? अगर कोई और रिवेंज लेने पे आ गया ना तो तुम्हारी रिवेंज की ऐसी की तैसी कर देगा और तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा पाएगा उस वक्त, तुम्हारे पापा भी नहीं। अगर तुम लोग ज्यादा बोले ना तो मार दूंगी तुम लोगों को। मार दो, हमें मरने से डर नहीं लगता। हमें वैसे भी अफसोस है कि हम जंगकुक की कमजोरी बन चुके हैं। अगर जंगकुक की कमजोरी ही खत्म हो जाएगी तो जंगकुक और ताए एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहेंगे और जंगकुक की फिर कोई कमजोरी नहीं बचेगी। वो ताए को खुश रखेगा, साथ रहेगा और उससे तकलीफ नहीं दे पाएगा तुम्हारी वजह से। मानना पड़ेगा, तुम सबकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैसे मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, मैं बस ताई को मारूंगी, उसे खत्म कर दूंगी। मैं सोचना भी मत ऐसा कुछ करने को, वरना आगे जाके बहुत ही ज्यादा पछताओगी। ताई की असलियत तुम्हें मालूम नहीं है, जब मालूम पड़ेगी ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन जंगकुक ने अपना कंट्रोल खो दिया ना, उस दिन तुम अपने आप को खो दोगी। यार सच में तुम लोग उस ताई की साइड ले रहे हो, है ना? उस ताई ने तुम्हारे दोस्त के बाप को मारा था, तो तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो?
हमको यकीन नहीं है इस बात पे। हम ताई पे ट्रस्ट करते हैं और ताई ऐसा कुछ कर नहीं सकती। अगर किया होगा तो किसी रीजन से किया होगा। तुमने जो बोला था मैंने वो सब कुछ कर दिया। अब इन सबको जाने दो। मेरा अभी इन सबको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं अपना डिसीजन बदल देती हूँ। वैसे तुम अभी मुझसे शादी कर सकते हो। तुमने जो ताई को बोला वो सच करके दिखा दो, तभी मतलब उसी टाइम मैं इन सबको जाने दूंगी और ताई से भी कोई मतलब नहीं रखूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं ताई से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैं उसके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी है, मैं उसका हूँ। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं किसी और का नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मैं कभी किसी और का नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं उसे तुम्हारा होने भी नहीं दूंगी। मार डालूंगी मैं उसे, अपने हाथों से मारूंगी मैं उसे। अगर तुमने उसको टच करने की कोशिश भी की ना सोफिया, तो वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। मैं एक वादे में बंधा हुआ हूँ, पर जिस दिन तुमने अपनी हद पार की ना, तो वो वादा मैं भूल जाऊंगा। ओह, मेरे डेट से वादा ले लिया है क्या? हाँ, मुझे ना मारने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने घटिया वादे बिल्कुल भी नहीं लेता। किसी से वादा लिया था मैंने कि दोस्ती को प्यार से ऊपर रखूंगा, बस वही वादा निभा रहा हूँ मैं। अगर वो वादा मैंने नहीं लिया होता ना, तो तुम अभी तक मर गई होती। सभी शुगा, वायन एंड जिमिन और जेहोब के मुंह पे पट्टी बंधी हुई होती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। कुछ नहीं कर सकते तुम जंगकुक, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सारी कमज़ोरियाँ मुझे पता है और तुम्हारी कमज़ोरी मेरे पास है। Oh shit, here we go again. बॉस, आपके हाथ से खून निकल रहा है, प्लीज बंद हो जाइए। उस लेडी पुलिस के साथ क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है ना? हाँ पता है, और हमने उसे मार दिया है। गुड, वरना मैं अपने हाथों से उसे मारता। इससे पहले ही तुम लोगों ने उसे मार दिया, अच्छा किया, वरना उसे और भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिलती। बॉस, बिग बॉस का फोन आया था और वो कल आने वाले हैं। उनसे बोल देना मैं नहीं आऊँगा। बॉस, माफिया वर्ल्ड में ये पहली मीटिंग है जिसमें बिग बॉस होंगे और आप होंगे, क्योंकि आप दोनों ही सबसे ज़्यादा खास हैं माफिया वर्ल्ड में। अगर आप नहीं होंगे तो बिग बॉस को बुरा लगेगा। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्यार है, मेरी ताई बियर है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिग बॉस से तुम बात कर लेना कि बॉस अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, तो अभी वो मीटिंग में नहीं आ सकता। बॉस, आप उस सोफिया के सामने झुके क्यों? आप चाहते तो आप उसे एक ही झटके में उड़ा सकते थे, और उसके बाप को भी। मेरे पास उसे ना मारने के बहुत सारे रीजन थे। एक, ताई की बेस्ट फ्रेंड्स वायन और जिमिन उसके कब्जे में हैं। अगर जेहोब और शुगा होते तो मुझे ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि वो दोनों अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों की कमज़ोरी सोफिया के पास है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। और मेरी कमज़ोरी ताई है, अगर ताई हर्ट होगी तो मैं हर्ट होऊंगा, और ताई की कमज़ोरी वायन और जिमिन है। मैंने तुम लोगों को बोला था वो काम कर दिया है ना? हाँ बॉस, हमने हनी मैम को सेफ प्लेस पे पहुंचा
बता दिया है, उनको कोई खतरा नहीं है अब। वेरी गुड। अगर हनी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। बॉस, अगर आगे जाके हमसे कोई गलती हो भी गई तो आपको इतना सजा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे पहले ही खुद का गला काट लेंगे। सोफिया ने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती का अंजाम मौत होगा, और उससे इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत नसीब होगी कि मैंने आज तक किसी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दी होगी। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ उसके साथ। बस एक बार मैं उन सबको सेव कर लूँ, उसके बाद मैं मेरी ताई बियर को उस जेल से बाहर निकालूंगा और फिर उस सोफिया का खेल ख़त्म करूँगा। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ। मैं मर गई। बॉस, थोड़ा मटक मटक के चलो, अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो मैम को शक हो जाएगा कि ये आप हो। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना, शम्मा तुझ पास आया, अरे जलता है वही पर। एक तो क्या क्या करना पड़ता है, मैं मेरे जेंडर को चेंज कर रहा हूँ ताई के लिए, लड़की बन जाऊँ मैं। हे भगवान, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अब मटक मटक के भी चलूँ क्या? बॉस, अगर आपको ताई मैम से मिलना है तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं करना तो रहने दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं करूँगा ना। मुझे ताई से मिलना है, उसे खाना खिलाना है, उसने खाना भी तो नहीं खाया है। अगर वो खाना खा लेती तो फिर मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। और अगर मैं ऐसे गया मिलने के लिए उसको तो सोफिया को शक हो जाएगा और वो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, इसलिए मुझे ध्यान से करना होगा। यस बॉस, हम आपके साथ हैं और आप एक नंबर के हुस्न परी लग रहे हो, तो जाइए आप। ठुमक ठुमक जांदी ये माये दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी ये माये दे नाल, ऐसे करते करते जाइएगा। हाँ, पता है ये छोटा पार्ट है, बट मैं क्या करूँ, थोड़ी सी बिजी थी तो इतना ही पार्ट बना पाई मैं, बट जितना भी बना है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। ओके, मैं नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सरेंगे, लव यू सो मच एंड यस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। एंड मैं डेली अपडेट्स दे रही हूँ यार, कहाँ से दिन उग रहा है। हाँ, ऐसे ही देती रहूँगी वीडियोज़ आप लोगों की कृपा से, तो ऐसी ही कृपा मुझ पे बनाए रखना। ओके, मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।